हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं चंदन सर। हमने आपको बीमी विश्लेषण में आपको पार्ट 4 हमने वीडियो 1, 2, 3, 4 अर्थात 4 वीडियो में हमने आपको पढ़ा दिया है बीमा के बारे में, जिसमें हम इसमें पढ़ रहे हैं बीमी विश्लेषण के अनुप्रयोग। बीमी विश्लेषण के अनुप्रयोग जिसे हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। इसमें हमने आपको चौथे वीडियो में पढ़ा दिया था कि समीकरण की बीमी सत्यता की जांच करना। समीकरण की बीमी सत्यता की जांच करना। आज हम देखेंगे भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। इस वीडियो में सिर्फ हम यही पढ़ेंगे, भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। इन 3 टॉपिक में हमने आपको बताया था, इन 3 टॉपिक में हमें न्यूमेरिकल सीखना होता है। तो आज हम इस दूसरे टॉपिक जिस हेडिंग का नाम है भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन के माध्यम से हम इसे समझेंगे। अब देखिए, प्रश्न 1 के माध्यम से हम समझेंगे कि भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। इसमें क्या है कि हम देखेंगे कि लिखा गया है कि एक तार के कंपनों की आवृत्ति। सबसे पहले हम देखेंगे क्या लिखा गया है कि एक तार के कंपनों की आवृत्ति लिखा गया है n, तार की लंबाई l तथा अर्थात तनाव F तथा प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे? लिखा गया है एक तार के कंपनों की आवृत्ति, तो आवृत्ति का प्रतीक क्या दिया गया है? n। तो लिखेंगे हम, हल कैसे करेंगे? लिखेंगे आवृत्ति n। अब देखिए आवृत्ति n दिया गया है कि तार की लंबाई l, तनाव F तथा प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। आवृत्ति किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है? तो लंबाई l पर, तनाव F पर और द्रव्यमान m पर निर्भर कर रही है। तो इन प्रश्नों में जो राशि जिन जिन भौतिक राशियों पर निर्भर करेगी हम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे आवृत्ति n और यहाँ पर लगाएंगे समानुपात। क्या लगाएंगे? समानुपात या अनुक्रमानुपात का चिन्ह। उसके बाद देखेंगे तार की लंबाई l पर निर्भर कर रही है और किस पर निर्भर कर रही है? F पर। लिखेंगे गुणते F। और निर्भर कर रही है द्रव्यमान m पर, लिखेंगे m। ऐसे प्रश्न हल करेंगे। समझ आया? उसके बाद l है, इसके ऊपर हम लिख देंगे a, F के ऊपर लिखेंगे b और m के ऊपर c। यह नियम है। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय जो देखेंगे कि जो भौतिक राशि जिन भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है पहले उनका गुणा कर देंगे, उसके बाद उसके घात में हम लगाएंगे a, b, c। अब कैसे हल करेंगे? लिखा गया है कि बीमी विधि से सूत्र की स्थापना कीजिए। अब लिखेंगे n जो बीच में लगा गया है समानुपात या अनुक्रमानुपात का चिन्ह, इसे हटाएंगे। जब हटाएंगे तो बराबर हम लिखेंगे k। क्या है? एक नियतांक k लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे l के पावर a, F के पावर b और m के पावर c। अब दोनों तरफ का हम लिख देंगे बीमा। क्या लिखेंगे? बीमा। तो लिखेंगे, और देखिए k लिखेंगे, k एक नियतांक है, k एक नियतांक है जो विमाहीन राशि है। के एक नियतांक। ऐसे प्रश्नों में जब समानुपात या अनुक्रमानुपात हम चिन्ह हटाएंगे के लिखेंगे, और के क्या होता है? विमाहीन। विमाहीन जो होता है उसकी विमाएं नहीं होती हैं, तो हम लिखेंगे अब सभी, माने दोनों तरफ जो सभी भौतिक राशि लिखे गए हैं उनका हम क्या लिखेंगे? विमा। तो आप के एक नियतांक है जो विमाहीन राशि है। बताइए कि एक क्या है? नियतांक है। अब एक विमाहीन राशि है, जो विमाहीन राशि होते हैं उनकी विमाएं नहीं होती है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में जितने भौतिक राशि लिखे गए हैं उनकी हम क्या करेंगे? अब बीमा लिखेंगे। बताइए n का मतलब आवृत्ति। आवृत्ति की बीमा क्या होती है? आवृत्ति की बीमा होती है t-1 बराबर के बीमाहीन है। बताइए l का मतलब लंबाई। लंबाई की बीमा क्या होगी? l। लिखेंगे l और घात में लिखा गया है a। F का मतलब तनाव, F का मतलब तनाव, और तनाव एक प्रकार का बल होता है जिसे तनाव बल कहते हैं। ये बताइए बल की बीमा क्या होती है?
लिखा जाएगा यम यल टी माइनस टू, यम यल टी माइनस टू, घात में लिखा गया है बी। अब यम का मतलब द्रव्यमान है, यम का मतलब द्रव्यमान है। अब जिसकी बीमा हम क्या लिखेंगे, यम होता है। लेकिन याद रखना है प्रश्न में लिखा गया है तथा प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान, प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान है और उसके बटे में, द्रव्यमान के बटे में क्या लिखा गया है, लंबाई, द्रव्यमान के बटे में क्या है, लंबाई। और लंबाई जो है इसका मान लिखा गया है प्रति एकांक, प्रति एकांक का मतलब जैसे 1 मीटर, इसीलिए यहाँ पर नीचे यल नहीं लिखा गया है क्योंकि लंबाई का मान क्या दिया गया है 1। लेकिन जो मीटर है इससे यह पता चलता है कि मीटर मतलब लंबाई है जो कि यहाँ पर लिखा गया है, और लंबाई की बीमा क्या होगी, यल। तो जो लिखा गया है प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान, इसलिए यहाँ पर जो द्रव्यमान है इसकी बीमा लिखी जाएगी यम और नीचे यल। जब यल ऊपर जाएगा तो यल के ऊपर क्या हो जाएगा, -1। तो प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान की बीमा यम यल -1 और घात में क्या है, सी। अब देखिए आवृत्ति की बीमा लिखा गया है t-1। हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि यम 0 यल 0 और t-1 बराबर। अब a जो है बाहर, इसका क्या करेंगे, अंदर गुणा कर देंगे। यल के घात में 1 है और पूरे के घात में लिखा गया है a, जब अंदर गुणा करेंगे हो जाएगा यल के पावर में a, उसी प्रकार हो जाएगा यम के पावर b, यल के पावर b, और हो जाएगा t के पावर -2b, और c का इसमें भी गुणा होगा, इसके घात में जब गुणा होगा तो यम के पावर c, यल के पावर -c। अब क्या करेंगे, इसे ऐसे ही लिखेंगे कि यम के पावर 0, यल के पावर 0 और t के पावर -1। अब इन सभी को एक कोष्टक में लिखेंगे। कैसे लिखा जाएगा, देखिए यल के पावर क्या लिखा गया है, a, यल के पावर a, यल के पावर b, यल के पावर -c। जब सब मिल जाएगा हो जाएगा यल के पावर a प्लस b माइनस c। इस प्रकार हम यम लिखेंगे, यम के पावर b है, यम के पावर c है, तो यम के पावर हो जाएगा b प्लस c। अब देखिए t के पावर, तो t अकेला है, t जब अकेला है तो लिखा जाएगा t के ऊपर -2b। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद अगला स्टेप हम करेंगे कि दोनों पक्षों के घातों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों के घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, जब घातों की हम तुलना करेंगे अब देखिए क्या होगा। अब देखेंगे, देखिए t के ऊपर -2b है, सबसे पहले हम t वाला घात लेंगे, तो t के ऊपर क्या लिखा गया है, -2b, तो t के ऊपर -2b, इधर -2b, t का घात है -2b, और उधर t का घात कितना है, -1, माइनस से माइनस कट जाएगा और हो जाएगा b बराबर 1/2, 2 कहाँ चलाएगा, नीचे। अब हम देखेंगे यह क्या देखेंगे, यम, क्योंकि इसमें b और c है। अब देखेंगे हम यम की घात कितना है, b प्लस सी, यम का घात है b प्लस सी, और इधर यम का घात 0 बराबर हम लिखेंगे 0। अब बताए b का मान कितना है, 1/2, लिखा जाएगा 1/2 और प्लस में c बराबर 0। बताए c का मान कितना आएगा, c का मान c बराबर -1 और बटे में 2, तो b का मान आ गया c का मान। अब हम किसका मान निकालेंगे, a। तो यल के घातों की तुलना जब करेंगे तो लिखा गया है a प्लस b माइनस c, यल का घात a प्लस b माइनस c, यल का घात 0 बराबर हम क्या लिखेंगे, 0। अब चलिए a लिखेंगे, b का मान कितना आया है, b का मान 1/2, हम लिखेंगे 1 और बटे में 2। c का मान कितना आया है, -1/2, और 1 माइनस यहाँ पर पहले से माइनस से प्लस हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, बराबर 0। अब देखिए जब हर समान होता है, अंक को हम जोड़ देते हैं तो 1 1 2 हो जाएगा और ऊपर 2 नीचे 2 कैंसिल, अर्थात यह हल, जब हम इसे हल करेंगे तो आएगा a + 1 बराबर 0
और ए का मान कितना आ जाएगा -1। तो ए बी सी का हम मान निकालने के बाद समीकरण 1 में क्या करेंगे, रख देंगे। इस समीकरण 1 में ए बी सी का मान रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से ए बी सी का मान रखेंगे। चलिए लिखा गया आवृत्ति n बराबर के यल के पावर ए। तो लिखा जाएगा यल के पावर ए का मान कितना आया है -1, तो लिखेंगे यल के पावर -1। उसके बाद देखिए यफ के पावर बी, तो लिखेंगे यफ, बताए बी का मान कितना आया है, बी का मान 1/2, लिखा जाएगा 1 और बटे में 2। उसके बाद देखिए क्या लिखा गया है यम, तो लिखेंगे यम के पावर सी का मान -1/2, लिखा जाएगा -1/2। अब देखेंगे यन बराबर के, लिखा जाएगा यल के ऊपर माइनस घात है, यम के ऊपर माइनस घात है, दोनों कहाँ चले आएंगे नीचे। जब नीचे आएगा तो लिखा जाएगा यफ के ऊपर, अर्थात यफ का घात जो है 1/2, यल जब नीचे आएगा तो यल हो जाएगा, घात में 1 नहीं लिखा जाएगा, और यम की पावर क्या हो जाएगा 1/2। अब यफ के ऊपर 1/2, यम के ऊपर 1/2, तो 1/2 का मतलब क्या होता है करड़ी, जिसे हम रूट कहते हैं। तो यफ और यम को किस में लिखेंगे, रूट में। हमारा सूत्र हो गया यन बराबर के, और क्या हो गया करड़ी में यल बाहर रहेगा, सिर्फ करड़ी में रहेगा यफ और बटे में यम। तो यही हो गया सूत्र की स्थापना। इसमें पूछा गया था कि वीमी विधि से सूत्र की स्थापना कीजिए, तो वीमी विधि से सूत्र की स्थापना यन बराबर कितना आ गया, यन बराबर के अपान यल और अंडर रूट में यफ अपान यम। तो चलिए वीडियो को रोक करके आप इसे नोट कीजिए। अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरा, हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक सरल लोलक का आवर्तकाल उसके द्रव्यमान यम, लंबाई यल तथा गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। इस प्रश्न 2 के माध्यम से आपको समझ आ जाएगा कि भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित कैसे करते हैं। यदि आपको पहला प्रश्न नहीं समझ आया हल, तो दूसरे प्रश्न से आपको समझ आ जाएगा। देखिए लिखा गया है एक सरल लोलक का आवर्तकाल। बताइए आवर्तकाल का प्रतीक क्या होता है, आवर्तकाल का प्रतीक होता है टी। क्या होता है टी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शुरुआत में प्रश्न के शुरू में क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि आवर्तकाल उसके द्रव्यमान यम, लंबाई यल तथा गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। जिस पर निर्भर करेगा, जिन भौतिक राशियों पर निर्भर करेगा, उसे हम क्या करेंगे, पहले गुणा कर देंगे, यम लिखेंगे यम और गुणा कर देंगे यल, यल पर निर्भर कर रहा है और निर्भर कर रहा है किस पर, गुरुत्वीय त्वरण पर। उसके बाद हम यहाँ पर लगा देंगे समानुपात या अनुक्रमानुपात का चिन्ह, और हम क्या करेंगे ऊपर यम के ऊपर घात में हम लिख देंगे ए, यल के ऊपर बी और जी के ऊपर सी। ऐसे प्रश्नों को हम ऐसे हल करेंगे। बताइए टी समानुपात यम के घात ए गुणते यल के घात बी और जी के घात सी हो गया। अब क्या करेंगे, समानुपात को हटाएंगे, हो जाएगा टी बराबर, क्या हो गया टी बराबर एक नियतांक आएगा जिससे हम किससे लिखेंगे, जिससे हम लिखेंगे के से। उसके बाद यम के पावर ए, यल के पावर बी और जी के पावर सी। अब क्या करेंगे, बताइए के एक नियतांक है, लिखेंगे जहां के एक नियतांक है, के एक नियतांक है। अब बताइए के एक नियतांक है, अब बताइए यह क्या है, विमाहीन। जो नियतांक होता है वो क्या होता है, विमाहीन। जहाँ के एक नियतांक है और यह विमाहीन राशि है, और यह विमाहीन राशि है या विमाहीन है। जो विमाहीन होते हैं उनकी बीमाएं नहीं लिखी जाएंगी। अब बताइए आवर्तकाल का बीमा, आवर्तकाल का बीमा क्या होता है, आवर्तकाल मतलब समय, आवर्तकाल मतलब समय। आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल, तो आवर्तकाल मतलब एक प्रकार का समय है, तो समय की बीमा टी ही लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी, टी बराबर। अब बताइए बराबर क्या लिखेंगे, के की बीमा नहीं लिखी जाएगी, द्रव्यमान की बीमा यम, द्रव्यमान की बीमा यम, घात में क्या है ए। उसके बाद लंबाई की बीमा यल, घात में क्या है बी। अब लिखा गया है गुरुत्वीय त्वरण, चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो या त्वरण हो उसकी बीमा समान होगी। तो त्वरण की बीमा क्या होती है, त्वरण की बीमा होती है यल टी -1, यल टी -1,
और घात में c है, घात में c है। क्या त्वरण की बीमा ये होती है? नहीं, क्या होती है बताइए, क्या होती है त्वरण की बीमा? LT-2 यह वेग की बीमा है, यह वेग की बीमा है। आप सभी का मैं परीक्षा ले रहा हूँ, आप सभी का टेस्ट ले रहा हूँ, देख रहा हूँ आप सभी बता पाते हैं कि नहीं। आपका ध्यान किधर है? हीरो इधर है। देखिए LT की पावर -2 और घात में क्या लिखा जाएगा? c, घात में c। अब सही है। अब उसके बाद क्या करेंगे? फिर हम लिखेंगे t। अब बताइए t को हम कैसे लिख सकते हैं? m की पावर 0, l की पावर 0, उसके बाद t, ऐसे हम लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे? इन सभी को एक कोष्टक में बंद कर देंगे। जब एक कोष्टक बंद करेंगे लिखा जाएगा m, उसके बाद a का m के घात में गुणा कर दीजिए, हो जाएगा m की पावर a, और l की पावर जब यहाँ पर b होगा, l के घात में b हो जाएगा, l के घात में c हो जाएगा, और जब इसे गुणा करेंगे हो जाएगा l की पावर b प्लस c। उसके बाद t बचा, बताए t के पावर में क्या होगा? t के पावर में -2c। अब देखिए घातों की हम तुलना करेंगे। क्या करेंगे? घातों की तुलना। अब हम घातों की तुलना करेंगे, लिखेंगे घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर। अब चलिए घातों की हम तुलना करने पर क्या देखेंगे? देखिए m के पावर a है, m के पावर, बताइए a का मान क्या हो गया? a का मान 0 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर, अब देखिए c, देखिए क्योंकि t के पावर -2c है, t के पावर -2c है। अब इधर देखिए t के पावर 1 है, t के पावर 1, तो बताइए c का मान क्या हो जाएगा? c का मान -1/2। जब c का मान निकल गया, अब हम देखेंगे b प्लस c। अब क्या देखेंगे? b प्लस c, लिखेंगे हम b और प्लस में c बराबर, देखिए l के पावर b प्लस c, l के पावर 0 बराबर लिखा जाएगा 0। अब बताइए b का मान क्या है? c का मान है, क्या है? c का मान निकला है, तो लिखेंगे b और c का मान है -1/2, प्लस और माइनस से क्या हो गया? माइनस, बराबर क्या हो गया? 0। अब बताइए b का मान क्या आ गया? आ गया 1/2। अब क्या करेंगे हम? जो यहाँ पर समीकरण है इसे मानेंगे 1, इसे हम समीकरण क्या मान ले? 1। अब समीकरण 1 में a b c का मान रखेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 1 से या समीकरण 1 में, चाहे लिखिए समीकरण 1 से या समीकरण 1 में a, b तथा c का मान रखने पर, तथा c का मान रखने पर, c का मान रखने पर। अब बताइए क्या होगा? लिखा गया है t का मतलब आवर्तकाल। बताइए t बराबर क्या हो गया? t बराबर क्या हो गया? लिखा जाएगा k, उसके बाद m के पावर a। बताइए a का मान क्या है? a का मान 0, a का मान 0। उसके बाद l, बताइए l के पावर b, l के पावर b का मान 1/2, 1/2। उसके बाद g लिखा गया है g, c का मान -1/2 लिखा जाएगा -1/2। अब बताइए क्या हो जाएगा? t बराबर, जिसके घात में 0 होता है उसका मान 1 होता है, m के घात में 0 है, यह 1 हो जाएगा, अर्थात हट जाएगा k। अब बताइए l के पावर क्या हो गया? 1/2। g के पावर -1/2 कहाँ लिखेंगे? जब नीचे लेकर आएंगे तो हो जाएगा g के पावर 1/। अब बताइए 1/2, इसे हम किस में बंद करेंगे? करड़ी में। किस में बंद करेंगे? करड़ी में। इधर देखो, करड़ी में बंद करेंगे, लिखेंगे t बराबर k। अब लिखेंगे √l/g। तुम्हारा सूत्र ज्ञात हो गया। लिखा गया था कि सूत्र की स्थापना कीजिए, हमारा सूत्र आ गया कि t बराबर क्या हो गया? t बराबर बताइए कितना आ गया? t बराबर आ गया k और रूट में l/g, रूट में l/g। और एक चीज जानते रहिए, जो t है आवर्तकाल है, आवर्तकाल है, तो t आवर्तकाल है, आवर्तकाल का सूत्र होता है, आवर्तकाल का सूत्र होता है t बराबर 2π, अर्थात जो k होता है याद कर लीजिए, k का मान होता है 2π और √l/g। k का मान जैसे आपने पढ़ा होगा f बराबर क्या पढ़ेंगे आप? ma। लेकिन जब सूत्र बनेगा इसका तो f बराबर होगा k ma और k का मान क्या रखेंगे? 1, तभी तो ma आता है। उस प्रकार इसमें यह सूत्र आ गया, लेकिन आप याद रखिए कि k का मान क्या होता है? 2π। तो आवर्तकाल का सूत्र होता है, सही आवर्तकाल का सूत्र t बराबर 2
पाई और रूट में यल अपान जी। तो आप वीडियो को रोक करके इसे लिखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है किसी बुध के पृष्ठ तनाव के कारण आवर्तकाल T उसके घनत्व D त्रिज्या R एवं पृष्ठ तनाव S पर निर्भर करता है। अब बताइए इसमें आवर्तकाल किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर कर रहा है? घनत्व D पर, त्रिज्या R पर और पृष्ठ तनाव S पर। हम कैसे हल करेंगे? लिखेंगे क्या लिखेंगे कि आवर्तकाल बताइए आवर्तकाल का प्रतीक क्या होगा? T किस पर निर्भर कर रहा है? तो लिखेंगे समानुपात किस पर? घनत्व लिखा गया है तो D लिखेंगे और जानते हैं D के ऊपर क्या लिखेंगे हम? A। सबको पता हो गया है। उसके बाद त्रिज्या क्या है? R लिखेंगे गुणते R ऊपर क्या लिखेंगे? घात में B और फिर हम लिखेंगे यहाँ पर गुणते का चिन्ह अर्थात गुणा का चिन्ह हम लिखेंगे। उसके बाद पृष्ठ तनाव यस, तो यस के ऊपर क्या लिखेंगे? यस के घात में C। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे? लिखेंगे T या समानुपात का चिन्ह हटाएंगे और नियतांक लिखेंगे K। बताइए D के पावर में क्या हो गया? A, R के पावर में B और S के पावर में C। अब बताइए क्या करेंगे? हम लिखेंगे कि जहाँ क्या लिखेंगे कि जहाँ आपको हर एक प्रश्न में ही लिखना होगा कि जहाँ K एक नियतांक है, जहाँ K एक नियतांक है, जहाँ K एक नियतांक है जो कि विमाहीन है। क्या लिखेंगे? जो कि विमाहीन है, विमाहीन है। अब देखिए अब क्या करेंगे बताइए, हम T का विमा लिखेंगे, D का लिखेंगे, R का और S का। सभी भौतिक राशियों को हम क्या लिखेंगे? विमा। क्या लिखेंगे? विमा। बताइए आवर्तकाल की विमा क्या होगा? आवर्तकाल की विमा क्या होगा? है इधर देखो, काजल कुमार इधर देखो। बताइए T के विमा क्या होगा? T का मतलब आवर्तकाल, लिखेंगे हम इसकी विमा T। अब बराबर बताइए K की विमा होगा? नहीं। बताइए D क्या है? D घनत्व है। D क्या है? घनत्व। बताइए घनत्व का विमा क्या होता है? ML -3। पढ़ते रहो तभी समझ आएगा। वीडियो देखते रहो, चम्मच उधर रखो। ML के ऊपर माइनस में 3। घर पर पढ़ रहे हो इसका मतलब नहीं कि खाना खाते रहो वीडियो देखते रहो, नहीं। बैठकर हाथ में क्या होना चाहिए? कापी कलम। कुछ बच्चे के पास हाथ में गुलाब का फूल होता है, नहीं, गलत बात। ML के ऊपर -3। बताइए घात में क्या है? A। अब बताइए त्रिज्या R क्या है? त्रिज्या। तो बताइए त्रिज्या की विमा क्या होता है? त्रिज्या की विमा L और घात में क्या लिखा गया है? घात में B। पृष्ठ तनाव, सर पृष्ठ तनाव की विमा क्या होती है? पृष्ठ तनाव की विमा क्या होती है? बताओ। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? देख लीजिए, यदि आप भूल गए हैं देखिए, पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई। अब बताइए बल की विमा ML T-2 और फिर नीचे लंबाई, तो L से L क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो हो जाएगा पृष्ठ तनाव की विमा MT-2। यदि आपको सूत्र याद हो तो विमा आ जाएगा, ये होगा ना MT-2। अब बताइए घात में क्या है? C। घात में C। अब क्या करेंगे देखिए, इसे हम लिख सकते हैं M के पावर 0, L के पावर 0, उसके बाद T बराबर। अब इन सभी को एक कोष्टक में लिखेंगे, अर्थात एक स्थान पर जब लिखेंगे क्या हो जाएगा? यहाँ पर A का M के घात में 1 है, जब गुणा होगा तो M के पावर A हो जाएगा और यहाँ पर M के पावर C, तो मिलकर हो जाएगा M के पावर A प्लस C। ऐसे यहाँ पर L के पावर क्या हो जाएगा? L के पावर -3A, L के पावर -3A और L के पावर B, तो क्या हो जाएगा? L के पावर -3A और प्लस B। उसी प्रकार से क्या है लिखा गया? देखिए T क्या हो गया? T, तो T के पावर में -2C। अब क्या करेंगे? लिखेंगे दोनों पक्षों के घातों की तुलना करने पर। क्या लिखेंगे? घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर। बताइए T के पावर क्या लिखा गया है? -2C। तो पहले हम इसे ही लेंगे जिससे हमारा C का मान निकल जाए।
तो -2c बराबर, अब बताइए t के पावर में क्या लिखा गया है 1, लिखेंगे 1। बताइए c का मान क्या आ गया -1/2, c का मान -1/2। अब क्या करेंगे, c का मान आ गया तो हम इसे लेंगे क्योंकि इसमें c है, जब c है तो a का मान निकल जाएगा। बताइए a प्लस c बराबर m के ऊपर क्या लिखा गया है 0। अब बताइए c का मान -1/2, -1/2 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 1/2, प्लस में 1/2, a का मान आ गया प्लस में 1/2। अब क्या करेंगे, हम यल का घात लेंगे। बताइए यल का घात कितना है, यल का घात कितना है -3a प्लस b बराबर, इधर यल का घात 0, लिखेंगे 0। अब चलिए बताइए b का मान कितना आया है, b का मान निकालना है तो a का मान कितना आ गया है 1/2, तो हो जाएगा -3/2 हो जाएगा प्लस b बराबर 0। अब बताइए b बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में 3/2, माइनस से प्लस हो गया, ये होगा ना। अब क्या करेंगे, a b c का मान इसमें रखेंगे, किसमें, इसे हम मान लेंगे, इसे मान लेंगे समीकरण 1। लिखेंगे समीकरण 1 में a, b व c का मान रखने पर, चलिए a b c का मान रखेंगे। बताइए t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर इधर होगा, t बराबर k लिखेंगे। उसके बाद बताइए घनत्व d के ऊपर क्या है a, तो लिखा जाएगा d के घात में 1/2। उसके बाद त्रिज्या r के घात में क्या है b, तो b का मान कितना है 3/2। उसके बाद क्या लिखा गया है यस मतलब पृष्ठ तनाव, तो यस के घात में क्या है c। बताइए c का मान कितना आया है -1/2, लिखा जाएगा -1/2। अब माइनस जो है इसे कहाँ पर लेकर आएंगे नीचे, तो हो जाएगा t बराबर k d के घात में 1/2 r के घात में 3/2 और यह बटे में आ जाएगा यस के घात में 1/2, माइनस से क्या हो गया प्लस। अब लिखिए इसे कैसे लिखेंगे, इसके भी घात में 1/2 है, इसके भी घात में 1/2 है, और 3/2 को हम लिख सकते हैं 3 गुणते 1/2, तो अर्थात r के भी घात में है 1/2, तो सबको किस में बंद करेंगे करड़ी में, तो हो जाएगा t बराबर k अंडर रूट में d r के पावर 3, क्योंकि इसे हम 3 गुणते 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 क्या हो गया रूट, लेकिन 3 बचा है ना, तो क्या हो गया r के पावर 3 और बटे में क्या लिखेंगे यस। यही हमारा हो गया सूत्र। हमारा सूत्र क्या बन गया कि t बराबर k और रूट में d क्या लिखा गया रूट में d r के पावर 3 बटे में यस। ऐसे आप प्रश्नों को हल कर लेंगे। हाँ तो वीडियो को रोकिए और लिखिए। देखिए लास्ट प्रश्न, हमारा अंतिम प्रश्न क्या है, अंतिम प्रश्न 4 नंबर दिया गया है कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता E तथा घनत्व D पर निर्भर करता है। अब बताइए किस पर निर्भर कर रहा है, प्रत्यास्थता E पर और घनत्व D पर। प्रत्यास्थता E पर और घनत्व D पर निर्भर कर रहा है। कैसे हम हल करेंगे, लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे हल। और बताइए ध्वनि की चाल किस पर निर्भर कर रहा है, ध्वनि की चाल लिखेंगे V, जिस पर निर्भर कर रहा है उसे गुणा करके उसके पावर में a b c लिखेंगे। तो लिखा गया है प्रत्यास्थता E पर, तो E के पावर हम क्या लिखेंगे a गुणते घनत्व D पर D के पावर b, E के पावर में a हो गया और B के पावर में b। हम बताइए और कोई कुछ लिखा गया है आगे, नहीं, बस इतना ही लिखा गया है कि प्रत्यास्थता माध्यम की प्रत्यास्थता E और घनत्व D पर निर्भर करती है, तो a और b लिखा जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे v। बताइए यह समानुपात का चिन्ह हटेगा तो लिखा जाएगा एक नियतांक k, और e के पावर में a हो गया और d के पावर में b हो गया। अब हम क्या करेंगे, बस जैसे सभी प्रश्नों में लिखा गया था उसी प्रकार इसमें भी लिखेंगे कि जहाँ k एक नियतांक है जो विमाहीन है, जो विमाहीन है। अब बताइए हम लिखेंगे
सभी भौतिक राशियों की बीमाएं। बताइए चाल की बीमा क्या होती है? चाल की बीमा, बताइए चाल की बीमा क्या होती है? L-T-1 चाल की बीमा बराबर ई मतलब प्रत्यास्थता, और प्रत्यास्था बताइए प्रत्यास्था की बीमा क्या होगी? तो प्रत्यास्था के देख लीजिए सूत्र, प्रत्यास्थता, प्रत्यास्था बराबर क्या होता है? प्रतिबल, प्रतिबल बटे में विकृति। प्रत्यास्था बराबर क्या होता है? प्रत्यास्था कहिए या आप इसे यंग प्रत्यास्था गुणांक कहिए, सूत्र यही होगा कि प्रत्यास्था बराबर प्रतिबल बटे विकृत। बताइए विकृत की बीमा नहीं होती है, क्योंकि विकृत बराबर होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, लेकिन प्रतिबल जो है, प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। अब बताइए बल की बीमा क्या होगी? M-L-T-2, क्षेत्रफल की बीमा L2। तो अर्थात यहाँ से हमारा आ जाएगा प्रत्यास्था की बीमा। तो प्रत्यास्था की बीमा क्या हो जाएगा? हो जाएगा M-L-1 और T-2। सूत्र यदि आप याद रखेंगे तो किसी भी भौतिक राशि का आप क्या निकाल सकते हैं? बीमा। नहीं तो आपको बीमा निकालना नहीं आएगा। घात में ए लिखा जाएगा, इसकी बीमा हो गई, घात में ए। अब देखिए डी क्या है? घनत्व। घनत्व की बीमा ML-3 घात में बी। घात में क्या लिखा जाएगा? बी लिखा जाएगा। अब इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, M0L-T-1 बराबर क्या लिखेंगे? इन सभी को हम एक स्थान पर करेंगे, एक स्थान पर लिख देंगे। तो बताइए m के पावर क्या है? a और m के पावर b। तो जुड़कर हो जाएगा m के पावर a प्लस b, l के पावर माइनस a, l के पावर माइनस 3b। तो हो जाएगा l के पावर माइनस a और माइनस 3b। बताइए t के पावर माइनस 2a। बताइए यही होगा ना। अब घातों की तुलना करेंगे। क्या करेंगे? घातों की तुलना। घातों की तुलना करने पर, यह लास्ट प्रश्न है, घातों की तुलना करने पर। इसके बाद आप किताब से प्रैक्टिस करेंगे घातों की तुलना करने पर। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम t का घात लेंगे। लिखा गया है t के पावर में माइनस 2a, तो माइनस 2a। t का घात क्यों ले रहे हैं? सबसे पहले क्योंकि इसमें a है, जैसे इसमें a b है, तो इनका मान नहीं निकल पाएगा, इसका मान निकल जाएगा, इसलिए हम पहले किसका मान लेंगे? t के घात का मान लेंगे। तो माइनस 2a। और बताइए t के घात का मान -1, माइनस से माइनस कैंसिल। बताइए a बराबर 1/2, 2 कहाँ चला जाएगा? नीचे। अब देख लीजिए किसका मान निकाल लें हम, या तो इसमें a b है और इसमें a b है, चाहे इसे लेंगे तब भी आंसर आएगा और इसे लेंगे तब भी आंसर आएगा। तो चलिए a प्लस b, m के घात में a प्लस b, m के घात में बराबर 0। चलिए a का मान 1/2 प्लस b बराबर 0। चलिए b का मान -1/2। यदि आप इसे लेते तब भी आएगा, यदि हम इसे लेंगे, क्या लिखा गया है? -a माइनस 3b यल के घात में। बताइए इधर यल के घात में क्या है? 1। अब चलिए a का मान कितना है? 1/2, तो हो जाएगा -1/2 माइनस 3b बराबर 1। माइनस 3b बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 उधर जाएगा, तो 1 + 1/2 माइनस 3b बराबर, चलिए 2 का इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 2 का इसमें होगा 2 हो जाएगा, और 2 और 1 3, अर्थात 3/2। 3 से 3 कटेगा। बताइए b बराबर कितना आ गया? देखिए -1/2 आया कि नहीं? तो या आप इससे हल करिए या इससे हल करेंगे, b का मान समान आएगा। अब हम लिखेंगे, इसे मान लेंगे समीकरण 1। क्या मानेंगे? लिखेंगे समीकरण 1 में a व b का मान रखने पर, a व b का मान रखने पर, a व b का मान रखने पर, चलिए a व b का मान रखेंगे। बताइए v बराबर क्या हो जाएगा? v बराबर
नियतांक के, उसके बाद e के पावर में क्या है a, बताइए a का मान कितना आया है 1/2, तो हो जाएगा e के पावर में 1/2, e के पावर में 1/2। चलिए लिखा गया है d के पावर में b का मान कितना है -1/2, b का मान -1/2, -1/2 जो है यह d कहाँ चलाएगा नीचे चलाएगा, तो हो जाएगा v बराबर k e के पावर 1/2 और बटे में d के पावर 1/2। अब e और d बताइए किस में लिखेंगे हम इसको, इसे हम करडिम बंद कर देंगे अर्थात 1/2, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे v बराबर क्या लिखेंगे, v बराबर नियतांक के लिखेंगे रूट में e और बटे में d। समझ में आया, हमारा सूत्र हो गया v बराबर k और रूट में e/d। और जानते रहिए k का मान जब 1 रखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा √e/d। बस आज इतना ही, अब आप अगले वीडियो में देखेंगे, तो आप लोग करके वीडियो लिख लीजिए।